That is clear to everybody? Yes, sir. So अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, आगे शिफ्ट कर दूं, फिर से मैं समझा दूं. हमने क्वेश्चन दिया, if zeros of px is are in AP then find all zeros. तो हमने सपोज कर लिया let the zeros of px are alpha, beta and gamma. So alpha plus beta plus gamma are in AP, it is given to us. और AP का मतलब मैंने बताया था difference of next and previous must be equal. So beta minus gamma must be equal to gamma minus alpha. तो इस बीटा को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और अल्फा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया. सो आई एम गेटिंग बीटा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. ठीक है, क्लियर? ओके, तो अब आपके पास आ गया 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. अब मेरे पास तीन रिलेशन थे इसके, वो तीनों रिलेशन मैंने लिख दिए. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1 की पावर -1 तो लेना ही था. हाउ मेनी रूट वी आर यूजिंग हियर? 1. सो -1 की पावर 1. अब ये पावर 3 में से 1 कम कर दो, तो 3 minus 1 it will give you 2. So x square coefficient is in numerator, so minus 15 upon 2. तो 15 upon 2. तो इसके पास अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा हो जाएगा -1 की पावर 2. Why here power is 2? Because here we are using 2 roots. So -1 की पावर 2. From this 3 subtract 2, हमें x मिलेगा. इसका कोफिशिएंट 37 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 2. फिर तीनों का रूट ले लो, अल्फा बीटा गामा -1 की पावर 3. 3 कम करोगे इस 3 में से, so you will get 0. So x की पावर 0 means constant term, so -30/2. तो ये रिजल्ट हो गया 50. अब मैंने देखा कि मुझे अल्फा प्लस गामा 2 बीटा मालूम है, तो मैं फर्स्ट रिलेशन को मैंने इसको यूज किया, या अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा लिख दिया, और ये है 2 बीटा. सो 3 बीटा विल बी इक्वल टू 15/2, बीटा विल बी 5/2. ये बीटा आ गया. ये बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, इस जगह पुट किया, तो अल्फा बीटा गामा 15 है, बीटा 5/2 पुट किया, तो मुझे अल्फा गामा मिल गया 15. अल्फा गामा जैसे ही 15 मिला मेरे को, अब मैंने सॉरी अल्फा गामा ये कैंसिल कर दो, सॉरी, तो अल्फा गामा मिल गया 6, और अल्फा प्लस गामा है 2 बीटा, और बीटा कितना है 5/2. सो अल्फा प्लस गामा है 5. अब अल्फा प्लस गामा मालूम है, अल्फा इंटू गामा मालूम है, तब a प्लस बी मालूम है और a इंटू बी मालूम है, तो मैंने a माइनस बी निकालना चाहा, तो अल्फा माइनस गामा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा होल स्क्वायर -4. अब वैल्यू पुट कर दो अल्फा प्लस गामा की, 5 to 25 -4 into 6 24 1. रूट लोगे तो अल्फा माइनस गामा प्लस -1 हो गया. नाउ सी हियर, नाउ 2 केसेस आर पॉसिबल. अल्फा प्लस गामा इज +5 and alpha minus gamma is ±1. Then case 1, if alpha minus gamma is +1 and alpha plus gamma is 5, add these two, so you'll get 2 alpha equal to 6, alpha equal to 3. Put alpha equal to 3 in any one equation, you will get gamma equal to, and I'll put alpha equal to 3, so 3 plus gamma is equal to 5. Therefore, gamma equal to 2. Now, case 2, this is case 1. Now, case 2. Case 2, if alpha minus gamma is -1 and alpha plus gamma is 5, now again add it, gamma will cancel. 2 alpha equal to here 4. Therefore, alpha equal to 2. Put alpha equal to 2 here. So 2 plus gamma equal to 5. Therefore, gamma equal to 3. So the zeros are beta. We had already find. What is beta? Beta क्या निकाला था अपन ने, बताओ बेटा. Beta हम निकाल चुके हैं 5/2. 5/2. So zeros are alpha is here 3, 5/2 and 2, or you can say alpha is 2, 5/2 and 3. These are the zero for this question. I hope it is clear to everybody. सबको क्लियर हो गया? Yes, sir.
नाउ Yes, sir. नोट कर ले, या ये कौन है भाई, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ये है ना, करो कोरोना की पिक्चर बना के बैठा हुआ है लड़का है, कौन है बेटा? यू शुड लॉग विथ योर ओरिजिनल नेम, जो आपका स्कूल का एक्चुअल नेम है उसी से आपको लॉगिन करना है, ठीक है? चलो, सो सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. चलिए अब अगला पॉइंट लेते हैं। सर एग्जाम में दोनों केस Next करने देखो। पड़ेंगे? देखो, डिवीजन एल्गोरिथम, अब हम आज ले रहे हैं नया टॉपिक, नोट कर लो, डिवीजन एल्गोरिथम। इसको क्या हो गया, अरे यार फिर गड़बड़ा कर रहा है, रुक जाओ बेटा, एक मिनट, शेयर कर दो फिर से। हाँ बेटा, सो ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है उसको समझिएगा। सपोज एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, एक एफ एक्स आपका पोलिनोमियल है और जी एक्स भी एक पोलिनोमियल है, नॉन जीरो पोलिनोमियल है, और एफ एक्स को अपन जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग एफ एक्स बाय पोलिनोमियल जी एक्स। अगर हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमको एक रिमाइंडर मिलेगा, वी कॉल इट एज आर एक्स, और हमें एक क्वेश्चन मिलेगा, वी कॉल इट एज क्यू एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 14 जाएगा, रिमाइंडर 1 आया और क्वेश्चन 7 आया। ये तो नंबर को डिवाइड किया था। इस नंबर की जगह कोई पोलिनोमियल भी ले सकते हो आप। इंस्टेड ऑफ दिस नंबर वी कैन टेक पोलिनोमियल आल्सो, ओके? तो 15 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 14 आ गया, रिमाइंडर आया 1 तो ये 7। रिमेंबर, ये रिमाइंडर जो होगा ये हमेशा इस 2 से क्या होगा, छोटा होगा। कि जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा इस डिवाइजर से छोटा होगा। और आप जानते हो कैसे 15 मिलेगा वापस, हाउ यू विल गेट 15 बैक? तो 15 विल बी इक्वल टू 2 into 7 plus 1, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। तो सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि हाउ यू विल गेट एफ एक्स बैक, सो एफ एक्स विल बी इक्वल टू, एफ एक्स क्या होगा बेटा, डिवाइजर जी एक्स इंटू क्यूशेंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स, ठीक है? प्लस रिमाइंडर आर एक्स। एंड रिमेंबर दिस आर एक्स मस्ट बी degree of Rx, degree of Rx must be less than degree of Gx. Rs की डिग्री Gx से हमेशा छोटी ही होनी चाहिए। डिग्री ऑफ Rx must be less than degree of Gx। थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ सर, ध्यान दो। डिग्री ऑफ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, degree of Rx must be less than degree of what? Gx। तो Rs की डिग्री जो है Gx की डिग्री से हमेशा छोटी होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर? तो ध्यान देना, मान लो
कि Rx की डिग्री, let's say Rx is let say Gx is quadratic, ऐसा क्वाड्रेटिक है, तो व्हाट विल बी Rx? Rx लीनियर हो सकता है Px प्लस Q, या Rx केवल एक कांस्टेंट हो सकता है Q। Rx ये हो सकता है, अगर Gx मान लो क्यूबिक है, या Gx मान लो ऐसा है Ax प्लस B है, लीनियर है, then Rx can be only constant B or any constant Q. If Gx suppose कर लो क्यूबिक है, ax cube plus bx square plus c x plus d, then Rx can be any quadratic, say px square plus qx plus r, or Rx can be linear term px plus q, or Rx can be only constant term q. ये पॉसिबिलिटीज है। और यदि Rx 0 हो जाएगा तब क्या होगा, बोलो? If Rx is 0, Gx is factor of fx. इसको क्या हो गया यार? Gx is factor of fx. Factor of fx. If Rx will be 0, fx will be then what will happen? Then Gx is what? factor of fx. Factor of fx. अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो Gx जो होगा वो फैक्टर हो जाएगा fx का। I think it is clear to everybody. इसमें भी चल सबको क्लियर हो रहा है बेटा? कोई डाउट? हाँ बेटा, Sir, is that clear to everybody? तो ध्यान देना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ हमने नंबर को डिवाइड किया था, यहाँ हम पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। अगर एक पोलिनोमियल fx को हम gx से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा और कुछ क्वोशिएंट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं fx विल बी इक्वल टू डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और ध्यान रखना, जो Rx की डिग्री होगी दैट मस्ट बी ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ दिस gx। तो मैंने यहाँ लिख दिया, अगर gx की डिग्री मान लो क्यूबिक होगी तो Rx की डिग्री क्वाड्रेटिक हो सकती है, लीनियर हो सकती है, या कांस्टेंट हो सकती है। जो भी gx की डिग्री है Rx की डिग्री उससे कम हो सकती है। और अगर Rx 0 होगा, अगर Rx 0 होगा तो gx जो होगा वो हम gx को क्या कहेंगे, हम फैक्टर कहेंगे किसका, fx का। सो लेट्स टेक वन क्वेश्चन। मैंने इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं उसी क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? सो सी दिस क्वेश्चन। So can I rub this one? चलो मैं एग्जांपल सीधा ले रहा हूँ, 11th एग्जांपल। सो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ बेटा, नोट इट डाउन फास्ट। क्या स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन एग्जांपल 11, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ दिस if you know that two zeros are root 2 and it is minus root 2 and minus root 2। तो हमने कहा इसके सभी जीरो निकालने हैं, जबकि इसके दो जीरो ये हैं। इसके दो जीरोस हमने दे दिए आपको, ठीक है? क्लियर? तो देखो, रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर जीरोस। Zeros are root 2 and minus root 2. It means x equal to root 2 x plus root and x equal to minus root 2. X equal to minus root 2 are zeros. ऐसा ही कहूंगा मैं, दो फैक्टर मिल है ना? जाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा x minus root 2 and x plus root 2 are factor.
सो अगर ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, ध्यान से सुनना, अगर x माइनस रूट टू फैक्टर है और x प्लस रूट टू भी फैक्टर है, फैक्टर का मतलब ये पूरी क्वांटिटी इस पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर रही है। ध्यान रखना, अगर ये दोनों फैक्टर है तो इसका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होगा। देयरफॉर आई विल से x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू आर फैक्टर। अगर इंडिविजुअल फैक्टर का प्रोडक्ट लेंगे, इंडिविजुअली कोई रिजल्ट फैक्टर है तो ये इसका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो अब इसको प्रोडक्ट कर लेंगे, दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस टू इज फैक्टर। अब अगर ये फैक्टर है तो मुझे क्या बोला, दो जीरो तो मिल चुके हैं, मुझे बाकी जीरो निकालना है और मुझे मालूम हो चुका है कि ये इसका फैक्टर है। सो आई कैन डिवाइड दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन बाय दिस क्वांटिटी। भाई मैं फैक्टर से डिवाइड कर सकता हूं ना, सो लेट अस डिवाइड इट। एक्स स्क्वायर माइनस टू, टू एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, इससे डिवाइड कर दें। डिवीजन का तरीका आप सभी को मालूम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैंसल दिस टर्म, यू हैव टू कैंसल टू एक्स की पावर फोर। तो अब सोचो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि टू एक्स की पावर फोर मिल जाए। So clearly we have to multiply it by 2x square. So 2x square into x square will give you 2x की power 4 minus 2 into 2 you will get 4x square. So let us subtract this one, minus this will become plus, so this will cancel out. अब ऊपर से कॉपी डाउन कर लीजिए, minus 3x cube plus 4x square plus 3x square, it will give you plus x square प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। अब किससे मल्टीप्लाई करें इस एक्स स्क्वायर को कि माइनस थ्री एक्स क्यूब मिले, तो माइनस थ्री एक्स, सो माइनस थ्री एक्स, सो विल गेट माइनस थ्री एक्स क्यूब, माइनस सिक्स से यहां मल्टीप्लाई कर दो, सो विल गेट हियर प्लस सिक्स एक्स। लेट अस सबट्रैक्ट, सो यू विल गेट दिस प्लस, दिस विल बिकम माइनस, दिस विल कैंसल आउट, कॉपी इट डाउन, x square 6x is also cancel out, minus 2. Now obviously we have to multiply it by 1, so you will get x square minus 2, so everything will cancel out here. कैंसिल तो होना ही था क्योंकि ये फैक्टर है, तो हमारा क्वोशिएंट, हमारा रिमाइंडर जीरो आना ही चाहिए था और आ भी गया। तो हमारे पास अब ये जो पूरा रिजल्ट है, ये जो है अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम, दिस कंप्लीट 2x की पावर 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2, this must be equal to x square minus 2 into 2x square minus 3x plus 1. क्लियर है ये बेटा सबको? ये सभी को क्लियर हो गया? अब ये तो फैक्टर मालूम है मुझे, बस इसको फैक्टराइज करना है, सो लेट अस फैक्टराइज इट। इसके फैक्टर बना लो राइट हैंड साइड के। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू, यहां देखो क्या लिखेंगे, टू एक्स स्क्वायर, हमें प्रोडक्ट चाहिए टू, तो इसको लिख दिया माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन। अब इसके फैक्टर बना लो, सो यू विल गेट फैक्टर एज एक्स स्क्वायर माइनस टू। फर्स्ट टू में से अपन क्या करेंगे कॉमन, बताओ? फर्स्ट टू में से अपन 2x कॉमन लेंगे, so you will get x minus 1, then take minus common, you will get x minus 1, so finally your factor will be equal to, मैं यहां पे लिख रहा हूं अलग कलर से, finally your factor will be equal to, जगह नहीं इसलिए यहां लिख रहा हूं बेटा, factor will be x square minus 2 into, ये इससे कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x minus 1, ठीक है, कॉमन हो गया, और 2x minus 1. So these are the factor of this polynomial. ये सबको डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गया सबको बेटा? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, समय नहीं है, ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट, जल्दी नोट कर लो।
तो क्योंकि हमने कहा कि ये फैक्टर है, तो ऑब्वियसली फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने कहा कि जीरो जिसके हैं √2 और -√2, तो हमने कहा x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू -√2 और जीरोस। तो x -√2 एंड x प्लस √2, ये माइनस था बेटा, ये माइनस है, ध्यान रखें। तो x प्लस √2 आर जीरोस, आर फैक्टर, सॉरी, तो ये फैक्टर कहलाएंगे। और अगर फैक्टर है तो इनका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो x² -2 फैक्टर हो गया। अब बाकी फैक्टर निकालने के लिए अपन इस पूरी क्वांटिटी को x² -2 से डिवाइड कर देते हैं। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आप लोग को ऑलरेडी मालूम है। इसमें एम क्या होता है, ये जो क्वांटिटी होती है इससे कैंसिल आउट करना होता है, इससे हमें कैंसिल आउट करना है। ठीक है ना। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसको 2x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा मिल जाएगा। इसी तरह सॉल्व कर दिया, ये मिल गया, ये क्वेश्चन मिला। So now apply division algorithm. This will be equal to x² -2 into